वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्याओं को हम लोग दशमलव के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। हाउ डू वी रिप्रेजेंट एनी रैशनल और इरेशनल नंबर इन डेसिमल फॉर्म। जैसे कि एक एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं 3/5। 3/5 को अगर हम लोग को डेसिमल में दिखाना हो तो 5 से 3 को डिवाइड करेंगे। न्यूमरेटर हमारे पास छोटा है तो इसके लिए हम लोग एक डेसिमल डालेंगे। डेसिमल के बदले में यहाँ पे 0 डाल सकते हैं। और अभी 5 से 6 जा 30, ये कैंसिल हो गया। अभी हमारे पास कोई रिमाइंडर नहीं है तो इस तरह से 3/5 को हम लोग 0.6 में दिखा सकते हैं। ये डेसिमल फॉर्म है। इसी तरह से अगर हम एक और नंबर ले लें 11/3, इसको भी अगर हम लोग डिवाइड करें तो डिवाइड 3 से 11 को डिवाइड करेंगे। 3 3 जा 9, 2 अभी नहीं कैंसिल होगा तो पॉइंट डालेंगे 0, अभी 3 6 जा 18, फिर से 2। अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो रिमाइंडर था यहाँ पे भी वही रिमाइंडर है, यानी कि जितनी बार भी हम लोग यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे हर बार हम लोगों का कोसेंट 6 6 आएगा। हर बार भागफल जो है 6 6 6 6 आएगा। तो यहाँ पे ये हम लोगों का रिजल्ट क्या आया, डेसिमल फॉर्म क्या है 3.66666। तो यहाँ देख रहे हैं कि ये वाला रैशनल नंबर में खत्म हो गया था, रिमाइंडर 0 आया था, लेकिन सेकंड जो हमारा रैशनल नंबर है यहाँ पे हर बार हमारा सेम रिमाइंडर आ रहा है, जिसके कारण कोसेंट भी हमारा सेम आ रहा है। तो ऐसे दशा में इस स्थिति में इसको हम लोग कहते हैं टर्मिनेटिंग। ये क्योंकि इसका अंत हो गया, खत्म हो गया, यानी कि इसका दशमलव निरूपण जो है वो शांत है। शांत मीन्स बंद पड़ गया, खत्म हो गया। टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म है ये जो है यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इसका अंत नहीं हो रहा है। तो ऐसे परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण जो है इसको हम लोग अशांत कहते हैं, या ये है टर्मिनेटिंग और ये है नॉन टर्मिनेटिंग। यहाँ पे दो तरह का हम लोगों को दिखाई दे रहा है रैशनल नंबर। एक का अगर हम लोग डेसिमल फॉर्म लिखते हैं तो वो टर्मिनेट हो जा रहा है, खत्म हो जा रहा है, शांत हो जा रहा है, नो रिमाइंडर, हमारे पास कोई शेषफल नहीं बच रहा है। और एक का हम लोग देख रहे हैं बार बार सेम शेषफल बच रहा है, यानी कि इसको हम लोग जितनी भी दूर भाग देते जाए हमारा बार बार 6 6 6 6 आते जाएगा, तो इसको कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। दूसरी बात, यहाँ पे एक ही डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। मतलब कि इसको कहेंगे अशांत आवर्ती। तो दो तरह से हो सकता है हमारा परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण, एक शांत हो सकता है और दूसरा अशांत और आवर्ती हो सकता है। और एक आध एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं इसको, जैसे कि 6/7। अगर इसको हम लोग डिवाइड करते हैं 7 से 6 को यदि डिवाइड करते हैं, थोड़ा सा स्पेस लेके हम लोग करते हैं, 7 से 6 को डिवाइड करते हैं, पॉइंट डालेंगे 8 जा 56, अभी 4, फिर 0 दे सकते हैं डेसिमल के बदले में, 5 जा 35, फिर से हमारा 5 आएगा, फिर पॉइंट के बदले में 0, 7 जा 49, अभी फिर 1, फिर 0, फिर 1 जा 7, फिर 3, फिर 0, 4 जा 28, 2, फिर 0, फिर
रुक जा, फिर अभी देख रहे हैं हम लोगों के पास 6 आ गया, यानी कि जो शुरू में था हमारे पास फिर से वही नंबर आया। मतलब इसको और आगे अगर हम लोग डिवाइड करते जाए तो ये पूरा जो डिजिट है वो फिर से रिपीट होता जाएगा। मतलब कि ये पूरा का पूरा नंबर 0.857142, फिर यहाँ पे फिर 857142, फिर ऐसे करके ये सारा डिजिट जो है वो बार बार रिपीट होगा। यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि एक ही डिजिट रिपीट हो रहा था, यहाँ पे ग्रुप ऑफ डिजिट जो है वो संख्या अंकों का एक समूह जो है वो दशमलव के बार रिपीट होता है। तो ये दोनों तरह का जो दशमलव निरूपण है या डेसिमल फॉर्म है, इसको हम लोग कहते हैं रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, या इसको ऐसा भी कर सकते हैं, कह सकते हैं हम लोग कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर्स। तो ये हम लोगों का हो गया कि किस तरह से हम लोग रेशनल नंबर्स को डेसिमल फॉर्म में दिखा सकते हैं। अब है कि हम लोग किस तरह से किसी भी रैशनल नंबर को देखकर ये पता कर सकते हैं कि हम लोग कैसे किसी भी परिमेय संख्या को, किसी भी रैशनल नंबर को देखकर ये पता कर सकते हैं कि कोई रैशनल नंबर जो है वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग, मीन्स वो शांत होगा अथवा अशांत। तो इसके लिए हम लोगों के पास एक फॉर्मूला है जिससे हम लोग इजी मेथड से ये पता कर सकते हैं कि वो कैसा है, टर्मिनेटिंग है अथवा नॉन टर्मिनेटिंग। यदि हमारे पास रैशनल नंबर का फॉर्म p/q है, ये हम लोग ऑलवेज इसी को एग्जांपल में लेते हैं, p/q है, तो q को ऐसा होना चाहिए, किस फॉर्म में होना चाहिए, 2 to the power n into 5 to the power m के फॉर्म में, जहाँ पे n and m both are 0, 1, 2, 3 अप टू कोई भी नंबर हो सकता है। ये हमारा जो घात है, पावर है n और m, वो 0 से लेकर 1, 2, 3 कहीं तक भी हो सकता है। अब हम लोग एक एग्जांपल इसके लिए लेते हैं, जैसे कि हमारे पास एक नंबर है 7/20। 7/20 को अगर हम लोगों को दिया जाए, कुछ नंबर्स को सामने में दिया जाए कि ये बताया जाए कि इसको बिना डिवीजन के ये बताओ कि किस तरह से हम लोग फाइंड करेंगे कि दिया हुआ जो रैशनल नंबर है वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इसके लिए ये सिंपल सा फॉर्मूला है कि इसका जो डिनोमिनेटर है इस फॉर्म में यदि है, इसका डिनोमिनेटर यदि इस फॉर्म में है 2 to the power n into 5 to the power m के फॉर्म में है, तो ये टर्मिनेटिंग होगा। टर्मिनेटिंग यानी कि शांत होगा। जैसे कि इसका q इक्वल्स टू हमारे पास 20 है और ये किस रूप में है, तो 4 into 5 यानी कि 2 का स्क्वायर इंटू 5 का पावर 5 का घात 1 है। तो इसीलिए ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। इसको हम लोग जांच के भी देख सकते हैं, 20/7 पॉइंट देंगे यहाँ पे, 2 60, अभी 10 आया और फिर 0 डालेंगे, 25 100। तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे वी हैव नो रिमाइंडर, हमारे पास कोई भी शेषफल नहीं है, इसलिए ये दशमलव निरूपण जो है, ये डेसिमल फॉर्म जो है वो हमारा टर्मिनेटिंग है। इसी तरह से एक और एग्जांपल देखते हैं, हमारे पास है सेकेंड एग्जांपल इज 8/75। इसका यदि क्यू हम लोग चेक करते हैं, सिर्फ क्यू मीन्स इसका डिनोमिनेटर के फॉर्म को चेक करके हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं कि ये रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग है यानी शांत है अथवा अशांत। तो क्यू का फॉर्म है हमारा, क्या देखते हैं हम लोग, 3 into 5 into 5 मीन्स 3
का पावर 1 है और 5 का पावर 2 है। यहाँ पे ये इस फॉर्म में नहीं है, इसका बेस 2 नहीं है, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ये तो ये यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये और शांत होगा, इसको हम लोग बोलेंगे और शांत। इसी तरह से और भी एग्जाम्पल्स हैं हम लोगों के पास, जैसे कि 13/125। 13/125 ये हमारा टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग। तो इसका क्यू हम लोग चेक करते हैं, 5 × 5 × 5। तो ये जो है 5 × 5 × 5, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 to the power 3, 5 to the power 3। और इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं 2 to the power 0। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, ये हमारे इस फॉर्म में है, क्योंकि हम लोग n = 0, 1, 2, 3 कुछ भी ले सकते हैं, इसीलिए ये हमारा शांत होगा, यानी कि ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग। दशमलव निरूपण ये हो जाएगा हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। इसी तरह से एक और एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, -9/75। यहाँ पे इसको चेक करते हैं हम लोग, तो ये 3 × 3 है और ये है हमारा 5 × 5 × 3। ये 3 कैंसिल हो जाएगा और अभी हमारे पास क्या बच गया, तो 5 का स्क्वायर। अभी ये 5 के स्क्वायर के रूप में है, इसलिए ये भी हमारा शांत होगा, यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। तो इस तरह से हम लोग आसानी से इसको देखकर ये वाला फॉर्म याद करके पता कर सकते हैं कि गिवन रैशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, शांत है या अथवा अशांत। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आता है, इसलिए इसको याद रखना बहुत जरूरी है, ताकि हम लोग क्वेश्चन देखते ही ये पता कर लें कि ये शांत है अथवा अशांत। तो अब हमें लगता है कि बिल्कुल आसान तरीके से आप लोग परिमेय संख्या को, रैशनल नंबर को टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग यानी शांत और अशांत में बिल्कुल अच्छे तरह से अलग अलग कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।